जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ एचसीएम में अभी जो टोटल वैकेंसी है वो 1496 वैकेंसी है। 1496 वैकेंसी केवल एचसीएम का है। अगर एएसआई को मिला लिया जाए तो 1700 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें है, किंतु अभी हम केवल एचसीएम का बात करेंगे तो एचसीएम का केवल 1500 मान सकते हैं कि लगभग 1500 वैकेंसी केवल एचसीएम में है। तो इसके एग्ज़ाम में कितने लोग पास होंगे, कितने गुना कैंडिडेट इसके टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि जो टाइपिंग में जाता है वो समझ लीजिए कि फाइनल सेलेक्ट भी हो जाएगा अगर वो टाइपिंग सही से कर लेता है। तो इसके नोटिफिकेशन में कितना लिखा गया है कि कितने लोग बुलाए जाएंगे, पूरा नोटिफिकेशन में इसके टाइपिंग को लेकर क्या कुछ प्रोसेस दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पिछली बार जो सीआरपीएफ की वैकेंसी आई थी उसमें पहले लिस्ट में ही लगभग 65,000 लोग पास कर लिए थे। 40 गुना से ज़्यादा लोग जो है पहले लिस्ट में ही पास कर लिए थे। उसके बाद भी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक भी इसमें जारी हुई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पिछली बार लगभग 40 से 50 गुना लेने के बाद भी इन्हें वैकेंसी के बराबर कैंडिडेट मिले थे। तो इस बार क्या केवल 10 गुना में ही उतने लोग मिल जाएंगे या फिर ये ज़्यादा बुलाएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, पिछली बार जो सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी थी उसमें अकेले 1500 पोस्ट थी। इस बार तो सभी को मिलाकर 1500 वैकेंसी है। किंतु पिछली बार सीआरपीएफ एचसीएम की जो वैकेंसी थी, जो पिछली बार अलग अलग वैकेंसी आई थी, तो सीआरपीएफ में जो है वो 1500 पोस्ट थी केवल एचसीएम की। इस बार तो सभी को मिलाकर 1500 पोस्ट है। और अभी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं, वैकेंसी बढ़ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके नोटिफिकेशन में क्या कुछ गाइडलाइन दिया गया है और क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे जो भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी, रियल जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे कि एग्जाम डेट आ गया, इस डेट से शुरू हो गया, डेट जारी हो गया, दुनिया भर की तमाम फालतू बातें आपको देखने को मिलेगी। किंतु जो भी रियल चीज़ें होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपको जानना जरूरी होता है, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए ताकि आपको बाद में कट ऑफ के बारे में ना सोचना पड़े कि कट ऑफ कितना जाएगा। जितना ज़्यादा आप स्कोर इसके एग्ज़ाम में कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि बाद में हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाए, पहला कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। तो एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्ज़ाम पर आपको अच्छे से फोकस करना होगा। अगर आप लोगों के फिजिकल हो चुके हैं तो इसके एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से लग जाइए और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। जो भी सिलेबस दिया गया है, क्लैरिकल के क्वेश्चन से पढ़िए, न्यूमेरिकल के पढ़िए, कंप्यूटर के पढ़िए। तो ये सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको क्लैरिकल के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारा कुछ मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग बुक आपको जो सबसे बेहतर बुक हो सकता है, चक्षु प्रकाशन का बुक मिल जाता है। देखिए, इस बुक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है। क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, सभी का कंबाइन वैकेंसी है तो कंबाइन सिलेबस है। जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल के कैसे क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बेस पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके प्रश्न दिए गए हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अर्थात आपके एग्जाम के हर एक चैप्टर को कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो आप समझ पाएंगे कि क्लैरिकल के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो आपकी तैयारी के लिए ये बेहतर बुक होगा। इसके जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चक्षु का हिंदी का बुक आता है। ये हिंदी का बुक आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। एक बार आप इसे बाय कर लेंगे तो जितने भी एग्जाम में, चाहे स्टेट का कोई एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस एसआई या फिर बीएसएफ एचसीएम में जो हिंदी पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में जहां पर हिंदी पूछा जाता है उसके लिए ये बुक काम आएगा। क्योंकि कंपटीशन के लिए ये तैयार किया गया है। तो आप चाहे तो हिंदी का बुक भी ले सकते हैं। बाकी बीएसएफ एचसीएम का प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने पैटर्न को समझ सकते हैं, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन में जो दिया गया है कि यहाँ पर जो एचसीएम के लिए टोटल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे। अर्थात 10 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट ये एग्ज़ाम में सेलेक्ट करेंगे। इतने ही लोग इसके टाइपिंग में जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं है, भले इन्होंने केवल 10 गुना लिखा है किंतु ये ज़्यादा पास करते हैं। पिछली बार भी लगभग 10 गुना ही लिखा था किंतु बहुत ज़्यादा पास किए थे। क्योंकि टाइपिंग थोड़ा सा टफ होता है, तो टाइपिंग में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं।
तो वैकेंसी के बराबर भी कैंडिडेट इन्हें नहीं मिल पाते। तो इसलिए पहले से ही ये ज़्यादा लोग बुलाते हैं। पिछली बार देखा आप लोगों ने सीआरपीएफ में तो 40 गुना लोग बुलाए थे, और इस बार टाइपिंग टफ होने वाला है, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे जो भी टाइपिंग एरर सबको दिया गया है वो सीआरपीएफ वाला ही दिया गया है। जैसे देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर जैसे आपका जो टेक्स्ट है, अगर उसके सामने वही टेक्स्ट नहीं पड़ेगा तो वो जो है गलत माना जाएगा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम गलत बता रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं पिछली बार टाइपिंग दे चुका हूँ, मैं आप लोगों को क्यों गलत बताऊंगा। तो जो भी वहाँ पर जिस तरीके से काउंट हो रहा था वो मैंने आपको बताया था, और इसके इंस्ट्रक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि वर्ड डिफरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट एक्चुअल पैसेज, अर्थात जो भी पैसेज है उसके जगह पर अगर वो टेक्स्ट नहीं पढ़ता, एक स्पेस भी हो जाता है, तो वो उसको गलत मान लेता है, क्योंकि जो भी अलाइनमेंट वहाँ पर सेट हुआ है उस अलाइनमेंट के बीच वही वर्ड पढ़ना चाहिए, तभी वो जाकर उसे सही मानेगा। अगर आपने एक स्पेस भी ज़्यादा लगा दिया, एक कॉमा लगा दिया, या फिर कॉमा के बाद स्पेस लगा दिया, थोड़ा सा भी अलाइनमेंट आगे पीछे हुआ, तो वो उस वर्ड को गलत मान लेता है। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर स्टिक होती है। और एरर में भी देख सकते हैं बताया गया है कि 10 जो आपका सही वर्ड होगा वो काट लिया जाएगा एक गलती पर। तो टाइपिंग टफ होता है ऐसी बात नहीं है, किंतु उन्होंने केवल 10 गुना कहा है। हमें उम्मीद है कि कम से कम ये 15 से 20 गुना तो बुलाएंगे ही। और एएसआई के लिए ये 30 गुना बुलाते हैं, क्योंकि एएसआई में शॉर्ट हैंड होता है, तो वहाँ पर तो और भी टफ होता है, किंतु एचसीएम में भी टफ ही होता है। कोई आसान बात नहीं है। 35 WPM इतनी एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करना, बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है 10 गुना के बजाय ये ज़्यादा लोग बुलाएंगे, किंतु इसके नोटिफिकेशन में 10 गुना लिखा है ऑफिशियल। इससे कम तो ये नहीं बुलाएंगे, इससे ज़्यादा ही बुलाएंगे। तो कुछ लोगों का जो यहाँ पर डाउट था, तो हमने आपको बिल्कुल ऑफिशियल दिखा दिया जो इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, अपनी टाइपिंग की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। और देखिए, हमें लग रहा है कि शायद अभी वैकेंसी और भी इंक्रीज हो, बाकी देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। क्योंकि सीआरपीएफ एचसीएम का पिछली बार भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ था, एग्जाम के बाद उसकी वैकेंसी इंक्रीज हुआ था। जब इसका रिजल्ट आ गया था उसके बाद भी उन्होंने वैकेंसी बढ़ाया था। तो अभी भी वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि सीआरपीएफ में इतनी कम वैकेंसी दी गई है, तो शायद अभी जो है और वैकेंसी रिपोर्ट की जाए। देखते हैं आगे जो कुछ भी नोटिस वगैरह आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। जो भी ऑफिशियल था हमने आपको बता दिया। ऑफिशियल में जो है 10 गुना इन्होंने कहा है, किंतु 10 गुना नहीं बुलाएंगे, कम से कम 20 गुना तो ये बुलाएंगे ही, 20 से 30 गुना भी बुला सकते हैं। चलिए, बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।